बहुत ज्यादा सफिकेशन, ठीक है। ये देखिए, ये ऐसे तत्व हैं जो यहाँ पे बदतमीजी कर रहे हैं आगे। इतने सारे पाकिस्तानी एक जगह पे कैसे इकट्ठे हो गए? इतने सारे पाकिस्तानी कैसे यहाँ पे आ गए? अगर पुलिस की लाठीचार्ज पर जो हुआ, जी मैं थी यहाँ पे उस दिन। हाँ, आपने क्या देखा उसमें? दूसरा बैरिकेड जब क्रॉस करने गए तो पुलिस ने हमें बोल दिया कि आप अंदर चले जाएंगे एक बार तो फिर बाहर नहीं आ सकते। ये जलियांवाला बाग का पूरा क्रिएशन किया है। पाकिस्तान एक गलत कंट्री है, दुनिया मानते हैं। तो इस वक्त हम जंतर मंतर पर मौजूद हैं। यहाँ पर लगातार छात्र आंदोलन जो है वो बढ़ता जा रहा है। छात्र यहाँ पर आते जा रहे हैं, देश विदेश से छात्र यहाँ पर आए हैं। और जाहिर तौर पर इससे पता चलता है कि जिस तरीके से छात्र अपनी मांगों को लेकर आवाज उठा रहे हैं, अब ये सड़क की आवाज संसद तक जरूर पहुंचेगी। और जब पहुंचेगी तो सरकार के कानों में थोड़ी सी तो जरूर गूंज आएगी कि हाँ, इन छात्रों की बातों को मानना चाहिए। आपका नाम? मैं अपना नाम बताने में कंफर्टेबल नहीं हूँ। ओके, आप कहाँ से आए हैं? दिल्ली से? जी मैं दिल्ली की निवासी हूँ। अच्छा, जिस तरीके से ये छात्र आंदोलन अब बढ़ता जा रहा है, लगातार पूरे हिंदुस्तान से हम देख रहे हैं कि छात्र यहाँ पर पहुंच रहे हैं, आप इस आंदोलन को आप कैसे देखें? हम इस आंदोलन को देखते हैं कि अब इससे हो सकता है कि अब शायद रिफॉर्म आ जाए गवर्नमेंट में, अब शायद कुछ रेवोल्यूशन आ जाए। क्योंकि सिर्फ शुरू दिल्ली से हुआ था, लेकिन देखते 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 देश के कोने कोने से लोग जुट रहे हैं, एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं। काफी, सच बताऊं, काफी साल बाद ऐसी यूनिटी देखने को मिली है, काफी वक्त बाद ऐसी यूनिटी देखने को मिली है जहाँ पे आसपास लोग एक दूसरे का ना धर्म पूछ रहे हैं, ना जात पूछ रहे हैं, ना लड़का देख रहे हैं, ना लड़की देख रहे हैं, सब एक साथ इकट्ठा है यहाँ पे। तो काफी वक्त बाद ऐसा देखने को मिला है, लोग इतने यूनाइटेड देखने को मिले, तो उम्मीद तो काफी है कि शायद रिफॉर्म आए कुछ। बाकी तो ऊपर वाला। अच्छा, इस आंदोलन को लेकर कुछ आरोप भी लगाए जा रहे हैं छात्रों के ऊपर कि कहीं से कुछ फंड आ रहा है, एंटी नेशनलिस्ट बोला जा रहा है, आप कैसे उनका जवाब देंगे? मैं जवाब दूंगी, मैंने अभी किसी और को भी जवाब दिया था। यहाँ पे हम पे आरोप लग रहे हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, ठीक है, पाकिस्तान हमारी फंडिंग कर रहा है। आप खुद बताइए, आप लोगों ने पाकिस्तान की हालत नहीं देखी है? जिस देश को खुद फंडिंग की जरूरत पड़ रही है, वो यहाँ पे इतने बड़े तबके में लोग जो आए हुए हैं, उनकी फंडिंग कैसे करेगा? जो देश खुद दूसरे देशों से लोन ले रहा है, वो देश हमारी फंडिंग कैसे करेगा? यहाँ पे जो लोग इकट्ठा हैं वो देख रहे हैं कि फंडिंग असल कहाँ से आ रही है। देश में अलग अलग जगह से लोग अपने मन से, अपने दिल से यहाँ पे खाना भेज रहे हैं, एड्स भेज रहे हैं। तो आप बताइए पाकिस्तान की फंडिंग कैसे हुई? आप भारतीयों को भी पाकिस्तानी मानते हैं, आप उनकी फंडिंग को भी, वो जो भेज रहे हैं उनको भी पाकिस्तानी मानते हैं। अगर आप ये मानते हैं कि ये सब पाकिस्तानी है, तो फिर तो ये आपकी इंटेलिजेंस पे सवाल है ना कि इतने सारे पाकिस्तानी एक जगह पे कैसे इकट्ठे हो गए? इतने सारे पाकिस्तानी कैसे यहाँ पे आ गए? अगर ये है आपका कि ये सारे जो है पाकिस्तानी, ये सारे एंटी नेशनल हैं, यहाँ पे सारे आपत्तिजनक लोग हैं, तो ये तो आपकी इंटेलिजेंस पे वो है कि इतने सारे लोग, और सिर्फ दिल्ली में नहीं, पूरे देश में, देश क्या, लंदन में, आयरलैंड में, अलग अलग जगह हो रहे हैं प्रोटेस्ट। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये बताइए आपकी इंटेलिजेंस कैसी है कि पूरी इतनी जगह यहाँ पे पाकिस्तानी लोग जमा हो गए? तो अच्छा, फिर तो बात किसी और पे ही चली जाती है। हम तो एजुकेशन मिनिस्टर की बात कर रहे थे। सवाल खड़ा होता है पुलिस की लाठीचार्ज पर जो हुआ। जी मैं थी यहाँ पे उस दिन। हाँ, आपने क्या देखा उसमें? मैं यहाँ पे 20 तारीख को आई थी, हम लोग सुबह से थे। सुबह अभिजीत दिपके ने मार्च निकाला, उन्होंने पहली बात तो हम लोग आए यहाँ पे, हमने बैरिकेड क्रॉस किया। एक दूसरा बैरिकेड जब क्रॉस करने गए तो पुलिस ने हमें बोल दिया कि आप अंदर चले जाएंगे एक बार तो फिर बाहर नहीं आ सकते। हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, हम जिस उससे आए हैं हम लोग चलते हैं। हम लोग गए अंदर पूरा लोग पूरे जोश से लगे हुए थे। वहाँ पे एक भी आपत्तिजनक नारा नहीं लगा। सब के सब लोग या तो भगत सिंह का नाम ले रहे थे, या फूले का नाम ले रहे थे, या फिर बाबा साहेब का नाम ले रहे थे, इनकलाब के नारे लग रहे थे। कुछ भी एक भी आपत्तिजनक, किसी भी रिलीजन से रिलेटेड कुछ भी नाम नहीं था वहाँ पे। उसके बाद मार्च शुरू होने की बारी आई, दिपके ने अपना ट्रक निकाला, वहाँ पे लोग इकट्ठा हुए, पुलिस ने रास्ता रोक दिया। दिपके ने सबको बोला कि आप बैठ जाइए, वहाँ पे मीटिंग चल रही है, उसके बाद देखते हैं क्या होता है, वहाँ से जो रिजल्ट आएगा उसके हिसाब से वो करेंगे। हम लोग वहाँ बैठ गए। बैठने के बाद क्या हुआ, थोड़ी देर बाद, बहुत देर तक जब बैठे रहे, लोग भी बहुत उतावले होने लगे कि नहीं, जब आए हैं यहाँ पे, क्योंकि सिर्फ दिल्ली के लोग नहीं थे उसमें, लोग अलग अलग जगह से आए थे। लोग जनरल में बैठ के, ठीक है, जनरल के में 10-20 रुपए की उसके साथ आए थे यहाँ पे, उनके पास रहने की भी जगह नहीं थी, अलग अलग जगह से लोग आए थे। उनको था कि अगर हम आए हैं यहाँ पे तो जिस लिए आए हैं वो चीज़ हम करके जाएं। उनको था कि आप चलिए मार्च निकालिए, कोई मसला नहीं है, वहाँ पे मिनिस्टर्स बात कर रहे हैं, जो भी रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट हमें पार्लियामेंट में पता चल जाएगा। यहाँ के बजाय आपने पार्लियामेंट के लिए मार्च निकलवाया तो पार्लियामेंट तक मार्च तो निकालिए। लोग उतावले हो रहे थे, लेकिन फिर भी किसी ने भी वहाँ पे पुलिस पे हाथापाई करने की कोई कोशिश नहीं की। लोग जो भी उतावले हो रहे थे वो सब आपस में हो रहे थे। उसके बाद जब हुआ
लोग कुछ भी नहीं हुआ तो लोग बाहर निकल के आने लगे, क्योंकि वहाँ पे बहुत भीड़ हो गई थी, बहुत सफोकेशन होने लगी थी। तो लोग बैरिकेड, जिस बैरिकेड को मैंने आपको कहा कि जिस पे पुलिस ने रोका था, उस बैरिकेड को क्रॉस करके उस बैरिकेड के बाहर बैठ गए। हम लोग खुद निकल गए क्योंकि बहुत ज्यादा सफोकेशन। ठीक है, ये देखिए, ये ऐसे तत्व हैं जो यहाँ पे बदतमीजी कर रहे हैं आगे। ठीक है, अब जो है आप उन पर ध्यान मत दीजिए। अब रही बात, हम लोग वहां से निकल के सफोकेशन होने लगी, सब लोग बाहर निकल, कोई वापस नहीं गया, सब लोग निकल के बाहर वहां पे रोड पे बैठ गए। कुछ नहीं हो रहा था, सब नारे लगा रहे हैं, सब एक पूरे जोश में, कुछ भी नहीं, सब इनकलाब के नारे लगा रहे हैं। किसी का नाम नहीं लिया गया वहाँ पे, धर्मेंद्र प्रधान और मोदी जी का नाम लिया गया और किसी का नाम नहीं लिया गया। वहाँ पे इनकलाब के नारे लग रहे हैं। ठीक है, किसी धर्म का वहाँ पे कुछ वो नहीं है, कुछ भी नहीं है। थोड़ी देर बाद क्या होता है, लोग अचानक से भागने लगे, पुलिस आ गई, पुलिस आ गई। तो जो शुरू हुआ वो सब पुलिस का शुरू किया था। मैं यहाँ पे थी, मेरे साथ मेरी बहन, मेरी कजन्स वगैरह सब थे यहाँ पे 20 तारीख को, लेकिन मेरा एक कजन था, वो आ नहीं पाया था, वो लेट हो गया था। तो जब तक वो आया तब तक उसे यहाँ पे एंट्री नहीं मिली। तो वो लोग पार्लियामेंट की तरफ चले गए सीधे, क्योंकि कुछ कम्युनिकेशन नहीं था, नेटवर्क सारे जैम्ड है, हमें कुछ नहीं पता था कौन कहाँ पे। वो पार्लियामेंट की तरफ चले गए कि ठीक है, लॉर्ड यहीं पे आना है, सबको मार्च करते हुए यहीं आएंगे, यहीं मिल लेंगे। वहाँ पे वो लोग खड़े होके बकायदा सिर्फ बात कर रहे हैं, सिर्फ नारे लगा रहे हैं। उतने में पुलिस गैस ने टीयर छोड़ दी। मेरे दोस्त पे 2 टीयर गैस छोड़ी गई हैं, मेरे भाई को डंडा लगा है। बताइए, अगर आप सिर्फ नारे लगाने से डंडा वो कर रहे हैं तो फिर क्या करें जनता? क्या प्रोटेस्ट करना हमारा डेमोक्रेटिक हक नहीं है, हमारा राइट नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग शांति से बैठ के, किसी ने कुछ भी आपत्तिजनक, मैं लिटरली आई विटनेस हूँ वहाँ की, वहाँ पे कुछ भी आपत्तिजनक बात नहीं हुई थी। तो आप बताइए कि क्यों पुलिस ने लाठीचार्ज? सब कुछ शुरू पुलिस की तरफ से हुआ। एक दिन पहले हमारे पास वीडियोस आ चुकी थी कि पुलिस ने गाड़ियां फ्रेम कर दी है, टूटी हुई पत्थर से भरे ट्रक यहाँ पे फ्रेम कर दिए हैं, और अगले दिन लोगों को फंसाने की बात हुई और वही हुआ। अब आप जाके मेन स्ट्रीम मीडिया देखिए, वो लोग यही दिखा रहे हैं कि प्रोटेस्टर्स ने तोड़ी है गाड़ियां, जबकि वो पहले से खड़ी हैं गाड़ियां। लोगों ने पहले वीडियो बना के दिखाया है कि कैसे फ्रेम करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात, पुलिस ने क्या बर्बरता दिखाई है, पुलिस ने प्रॉपर ये जलियांवाला बाग का पूरा क्रिएशन किया है। पूरा उन्होंने दोनों साइड से लोगों को सैंडविच किया है और फिर बीच में टीयर गैस छोड़ा, लाठीचार्ज किया। सोचिए, जो उस टाइम अंग्रेज करते थे जलियांवाला बाग, जिससे पूरा देश वो था, अभी भी उस चीज को लोग याद करते हैं, लोगों की रूह काम जाती है। वो यहाँ पे इन्होंने फिर से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है। कैन यू इमेजिन दिस? देखिए, सवाल बहुत है और जाहिर तौर पर हम यही जानने की कोशिश कर रहे हैं पूरे यहाँ पर जो स्टूडेंट्स आए हुए हैं कि आखिर जी हाँ जी, पाकिस्तान एक गलत कंट्री है, दुनिया मानते हैं। ठीक है, एक गलत आदमी ने पाकिस्तान को बनाया था, जो गैर मुसलमान आदमी थे, जो मुसलमान ही नहीं मानते हैं, हिंदुस्तानी मुसलमान किसको। तो पाकिस्तान की बात यहाँ पे आना नहीं चाहिए। हम एक हिंदुस्तान की, एक भारत माता की हम सब संतान हैं। हम बाबा साहब अम्बेडकर की संविधान को मानते हैं, गांधी जी की नीति को हम मानते हैं। यही होना चाहिए। ये देश को बर्बादी से बचाना है, इसीलिए लोग आए हैं। अपना पॉडकास्ट शुरू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि पहले दिन से उसे लाखों लोग देखें, तो अब ये पॉसिबल है जयपुर में। जयपुर का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल द फैक्ट इंडिया आपके पॉडकास्ट को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए जयपुर के बीचों बीच श्याम नगर में लाया है वर्ल्ड क्लास पॉडकास्ट सेटअप, ग्रीन स्क्रीन सेटअप। उसे शूट करने के लिए बेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज, एडिटर से लेके लाखों फॉलोवर्स और करोड़ों वाली रील्स वाला यूट्यूब चैनल, और ये सब आपको एक ही जगह पर मिलने वाला है। तो पूरी जानकारी के लिए आज ही व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर।